हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बच्चों। अभी तक हमने पढ़ा ऊँट की पीठ का जो पाठ का नाम है ऊँट की पीठ। इसका पहला पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक, हंसते हैं तक। कहाँ तक पढ़ा? हंसते हैं तक। अब हम आगे पढ़ेंगे बच्चों यहाँ से। तो अभी तक तो क्या, ऊँट को, उस ऊँट की लंबी गर्दन थी, है ना, उसके लंबे लंबे पैर थे, ऊँट की पीठ पे कुवड़ भी था। क्या था? कुवड़, है ना, ये ऊंची ऊंची ऊँटी थी। तो इस कारण इसके जो दोस्त थे वो इसका, ऊँट का बहुत मजाक बनाते थे कि तुम कितने कुरूप लगते हो, कितने तुम्हारा बेडोल शरीर है ना। इस कारण ये ऊँट बहुत दुखी रहता था और इसका दुखी होने के कारण ये अकेला ही रहना पसंद करता था, अकेला ही बैठता था, अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने नहीं जाता था, है ना। दोस्त बहुत बुलाते थे, चलो चलो घूमने चलो, हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो, लेकिन यह नहीं जाता था। एक दिन माँ से दुखी होकर एक दिन इसने कहा कि माँ, सारे फ्रेंड्स, मेरे दोस्त मुझ पे हंसते हैं। तो माँ ने पूछा कि क्यों? माँ ने हैरानी से पूछा, भाई क्यों हंसते हैं? तुम्हारे दोस्त हैं वो, तुम पर क्यों हंसते हैं? तो ऊँट बोला, मेरी माँ, मेरी टांगें और गर्दन बहुत लंबी है, इसलिए। क्या बोला ऊँट ने? कि माँ, मेरी टांगें और जो ये टांगें मतलब पैर, है ना, टांगें और गर्दन बहुत लंबी है ना, और मेरी पीठ पर कुबड़ भी है। और मेरी पीठ पे क्या है? ये उठा हुआ भाग, है ना, ये। तो मेरे पैर और यानी मेरी टांगें और मेरी गर्दन बहुत लंबी है और मेरी पीठ पर ये उठा हुआ कुवड़ भी है। इस कारण जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे दोस्त हैं, है ना, वो सब क्या करते हैं? मेरा मजाक उड़ाते हैं माँ। अब मैं कभी उनके साथ नहीं खेलूँगा। तो उसने क्या कहा कि अब मैं उनके साथ कभी भी नहीं खेलूँगा। क्यों? क्योंकि वो मेरा क्या बनाते हैं? मजाक बनाते हैं। ठीक है। तो माँ ने क्या कहा? पेज नंबर 11 पे आओ बच्चों। माँ ने ऊँट को समझाते हुए कहा, माँ ने ऊँट को क्या कहा? समझाया कि बेटा तुम परेशान मत हो। क्या समझाया? कि बेटा तुम परेशान मत हो, है ना। बेटा के बाद हम रुकेंगे, यहाँ क्या रखा है? अल्प विराम लग रहा है। तो क्या करेंगे? बेटा तुम परेशान मत हो, है ना, फिर रुकेंगे, क्योंकि यहाँ फिर लग रहा है कॉमा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में अल्प विराम। जिन्हें तुम अपने बेडोल होने का कारण समझते हो वही तुम्हारी विशेषताएं हैं। माँ ने क्या समझाया? कि जो तुम अपने ये बेडोल होने का कारण है ना, ये ऊपर उठी हुई पीठ, लंबी गर्दन, लंबी लंबी टांगें, ये जो तुम अपने बेडोल होने का जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, ये समझते हो तुम कि मैं बेडोल हूँ, है ना, यही तुम्हारी विशेषताएं, मतलब तुम्हारे गुण हैं। तो ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ गुण अवश्य दिए, है ना। हर व्यक्ति में, हर इंसान में, हर पशु, जानवर, पक्षी, हर प्राणी में, सब में क्या है? कुछ ना कुछ उस परमात्मा ने सबको दिए, जिसके द्वारा क्या वह पहचाना जाता है। क्या है? जिसके द्वारा क्या होता है कि व्यक्ति की पहचान होती है कि नहीं, उसमें गुण है ना। इसमें क्या गुण है? इसमें ये गुण है कि 30 दिनों का पानी एक साथ पी लेता है। रोज़ रोज़ पानी पीने की ज़रूरत नहीं होती। रेगिस्तान में चल सकता है तेज तेज, और कोई जानवर नहीं चल सकता, है ना। कहा जाता है कि अपना, ऐसा कहने में आता है कि अपना ये भोजन है, ये वसा के रूप में अपने कुवड़ में छुपा लेता है ना, और फिर ये उसको खाता है। मतलब अंदर ही अंदर ये अपनी जो शरीर की आवश्यकताएं वो इससे कुवड़ में छुपे हुए फैट से ये पूरी करता है। फैट मतलब वसा, जो वसा होती है ना, वो उनकी ये पूरी करता है। तो माँ ने क्या समझाया? कि तुम अपने ऊबड़ खाबड़, ऊपर नीचे, लंबी गर्दन, लंबी टांगें
उठी हुई बेडोल पीठ, इसके कारण तुम दुखी मत हो, क्योंकि यही तुम्हारी क्या है, यही तुम्हारी विशेषताएं, यही तुम्हारे गुण हैं। ऊँट हैरानी से माँ की ओर देखने लगा। कहें मेरे में ये गुण है। ने हैरान होकर, हैरान मतलब हाँ, हैरान होकर एकदम आश्चर्यचकित होकर अपनी माँ को देखने लगा। माँ बोली हाँ बेटा, माँ बोली हाँ बेटा, हमें रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये रेत में बहुत तेज तेज दौड़ सकता है ना, भाग सकता है, और कोई भी जानवर रेत में तेज़ी से नहीं चल सकता, क्योंकि वहाँ हम तेज़ी से चल पाते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ पर हम मतलब ऊँट। माँ समझा रही अपने बच्चे को यानी ऊँट को कि वहाँ पर रेगिस्तान में हम तेज़ी से चल पाते हैं। हमारे पैर इस प्रकार बने हैं कि रेत में धंस नहीं पाते। मैंने बोला था ना शुरुआत में आपको कि ये जो ऊँट है इसके पैर में क्या होती है, ये गद्दियाँ होती हैं। गद्दियों के कारण ये रेत में, रेतीली जो रेत होती है रेगिस्तान में, इसमें जब ये भागता है तो इसमें पैर धंसते नहीं हैं। ठीक है ना? ठीक है बच्चों।